वेलकम टू केम एक्सप्लोर चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 5th लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इस 5th लेक्चर में हम लोग ये 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग आयोनिक स्ट्रेंथ, डी बाई ह्यूकेल लिमिटिंग लॉ, डी बाई स्किनिंग लेंथ एंड सॉल्ट इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड इसके पहले मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड कर दिया, जिसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो 4 टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीएसआई, नीट, गेट, आईआईटी, जैम एज वेल एज बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस वीडियो में इस 4 टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम, इसका जो प्रॉब्लम, किस तरह से प्रॉब्लम पूछा जाता है, राइट, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं आयोनिक स्ट्रेंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। आयोनिक स्ट्रेंथ जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, राइट। फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले आयोनिक स्ट्रेंथ। तो आयोनिक स्ट्रेंथ हम क्या होता है, बेसिकली इट्स अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन, राइट। तो ये जो आयोनिक स्ट्रेंथ है is a measure of electrical, right, is a measure of electrical intensity due to presence of ions in the solution, राइट। आयोनिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन, राइट। तो आयोनिक स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, बेसिकली देखो, आई इक्वल टू समेशन ऑफ हाफ एम आई जेड आई स्क्वायर, ठीक है। पहले एक हाफ रहता है, हाफ समेशन ऑफ एम आई जेड आई स्क्वायर, ठीक है, जहां पे एम आई क्या होता है, एम आई इज योर कंसेंट्रेशन, ठीक है। कंसेंट्रेशन बेसिकली 2 यूनिट में पूछा जाता है, बेसिकली एक होता है कंसेंट्रेशन इन मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन और मोलालिटी, ठीक है ना। तो एम आई इज योर कंसेंट्रेशन, ठीक है, एम आई इज अ कंसेंट्रेशन इन मोलारिटी और मोलालिटी, ठीक है। एंड जेड आई इज बेसिकली योर चार्ज नंबर, ठीक है। तो आई इज योर आयोनिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली योर हाफ समेशन ऑफ एम आई जेड आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन योर कंसेंट्रेशन यूनिट। आई का यूनिट क्या होगा, देखो, जो आई है इसका यूनिट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई का यूनिट 2 टाइप के यूनिट हो सकते हैं। एक यूनिट हो सकते हैं मोल पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, मोल पर लीटर सॉल्यूशन। ये पॉइंट कब होगा, जब हम लोग इसका यूनिट, एम आई का यूनिट जब होगा मोलारिटी, राइट। और इसके यूनिट हो सकते हैं मोल पर केजी सॉल्वेंट, राइट, जब एम आई का यूनिट क्या होगा, मोलालिटी। तो एम आई का अगर यूनिट, जो एम आई है इसका यूनिट अगर मोलारिटी में होगा तो आई का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, राइट। अगर एम आई का यूनिट मोल पर केजी सॉल्वेंट दैट इज मोलालिटी में होगा, तब इसका आई का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, राइट, केजी सॉल्वेंट। तो ये बेसिक इसका इक्वेशन है, इसके ऊपर बेस करके बहुत सारे प्रॉब्लम पूछा जाता है, वो हम लोग इस वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था सीएसआई नेट में, एक क्वेश्चन आया था 2016 में, ठीक है। आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.008 मोलर, एम इज योर मोलर, दिस मोलारिटी, मोलर AlCl3 and 0.005 मोलर KCl। तो कैसे हम लोग आयोनिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन आया था CSI नेट 2016 में, ठीक है। अगर 0.008 मोलर AlCl3 का आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा,
एंड 0.005 मोलर KCl का आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा। आई का फॉर्मूला क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है हाफ समेशन ऑफ mi Zi स्क्वायर, राइट। तो ये जो AlCl3 है कैसे करना है, देखो AlCl3 को कैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, Al3 प्लस एंड 3Cl माइनस, राइट, इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन्स। तो यहाँ पे AlCl3 कौन सी आयन में, देखो यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, Al3 प्लस 3Cl माइनस, राइट। तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा 0.008 एंड 3 इंटू 0.008, राइट। अब इसका देखो आई का वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू हाफ समेशन का मतलब इसका साम करेंगे तो Al3 प्लस के लिए 0.008 इंटू Zi इज योर चार्ज नंबर, इसका चार्ज क्या है 3 स्क्वायर, Cl माइनस का चार्ज क्या है 1, चार्ज इज योर 1 इसका होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0.048। क्लियर हो गया कैसे हम लोग आयनिक स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं, दिस इज योर आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बाद देखो KCl की अगर बात की जाए तो KCl डिसोसिएट करके कौन सी आयन जनरेट करेगा, K प्लस Cl माइनस, इसका कंसंट्रेशन 0.005 0.005, तो इसका आई वैल्यू क्या होगा हाफ 0.005 दैट इज योर mi एंड Zi चार्ज क्या है, K के लिए Z वैल्यू क्या है 1, इसका Z वैल्यू क्या है 1, तो स्क्वायर प्लस 0.005 इंटू 1 स्क्वायर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.005। क्लियर हो गया, तो इसका वैल्यू मिल गया 0.005, इसका वैल्यू मिल गया 0.048। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, CSI नेट में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्लियर हो गया कैसे हम लोग आयनिक स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी डी-वाई-ह्यूकेल लिमिटिंग लॉ, ठीक है। उसके बाद हम लोग कौन सी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, डी-वाई-ह्यूकेल लिमिटिंग लॉ, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ऑलराइट, डी-वाई-ह्यूकेल लिमिटिंग लॉ, ओके। डी-वाई-ह्यूकेल लिमिटिंग लॉ बेसिकली इसका जो इक्वेशन होता है लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस रूट ओवर आई, ठीक है। डी-वाई-ह्यूकेल लिमिटिंग लॉ की इक्वेशन देखो, लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस रूट ओवर वाई। सो व्हाट इज योर गामा प्लस माइनस, सो गामा प्लस माइनस बेसिकली योर मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसके जो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में, मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, राइट। सो दिस इज योर गामा प्लस माइनस। व्हाट इज योर ए, डी-वाई-ह्यूकेल कांस्टेंट, एंड व्हाट इज योर आई, इसके पहले हमने डिस्कस किया था आयोनिक स्ट्रेंथ। तो आयोनिक स्ट्रेंथ के साथ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट का क्या रिलेशन वो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग डी-वाई-ह्यूकेल लिमिटिंग लॉ। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब देखो डी-वाई-ह्यूकेल लिमिटिंग लॉ बेसिकली कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे गामा प्लस माइनस के साथ आई का क्या रिलेशन है, राइट। तो उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बेसिकली ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली, ठीक है, वैलिड फॉर dilute solution only, right। ये इक्वेशन बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस इक्वेशन वैलिड है। उसके बाद देखो ए का जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, ए का वैल्यू होता है मेनली 0.509 के आसपास होता है, 0.509 के आसपास होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा माइनस 0.509 जेड प्लस जेड माइनस रूट ओवर आई, ठीक है। सो लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल, ओके। उसके बाद देखो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू है नेगेटिव। ये जो नेगेटिव वैल्यू इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है वो लेस देन, ऑलवेज लेस देन 1 होता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका वैल्यू नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया, देखो इस इक्वेशन का वैल्यू नेगेटिव है बिकॉज मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑलवेज लेस देन 1 होता है, लेस देन यूनिटी होता है, राइट, लेस देन यूनिटी।
इसका जो वैल्यू होता है ऑलवेज लेस देन यूनिटी, राइट। ऑलराइट, तो देखो ये जो इक्वेशन इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, माइनस किधर ले लेते हैं, लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल टू 0.509 जेड प्लस जेड माइनस रूट ओवर आई। सो दिस जेड प्लस जेड माइनस इज योर चार्ट। बहुत ही सिंपल है, जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये और बिजी हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, माइनस लॉग गामा प्लस माइनस, इसका वैल्यू मान लेते हैं 1, ठीक है, इसका वैल्यू मान लेते हैं 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, 0.5, 0.6। उसके साथ अगर हम लोग आयोनिक स्ट्रेंथ का रूट ओवर के वैल्यू प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो इसका प्लॉट कैसे होता है, देखो ऐसे होता है। एक तो ऐसा होता है फॉर योर NaCl, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा CaCl2 के लिए बात करेंगे तो ऐसे होता है। उसके बाद हम लोग जिंक सल्फेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे NaCl का जेड प्लस का वैल्यू क्या है, इस केस की अगर बात करेंगे NaCl का जेड ए जेड बी और यू कैन से जेड प्लस जेड माइनस का वैल्यू क्या है 1 + 1, इसका -1 इंटू -1। बट यहाँ पे मॉड है, राइट, यहाँ पे मॉड है। मॉड का मतलब जो भी माइनस प्लस है वो प्लस होके बाहर आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1 इंटू -1, दैट विल गिव यू 1, ठीक है। क्लियर हो गया, इसका वैल्यू होगा 1। अगर कैल्शियम क्लोराइड की बात की जाए तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो मॉड की वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू जाएगा 1 एंड इसका वैल्यू आ जाएगा 4। क्लियर हो गया, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 2 4। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका वैल्यू बिठाएंगे तो इसका स्लोप क्या होगा, देखो यहाँ पे स्लोप कितना है, ये है, तो यहाँ पे 1 इंटू 0.509, इसका वैल्यू है 0.509, इसका वैल्यू है 0.509। क्लियर हो गया, स्लोप क्या क्या हो रहा है। NaCl के लिए स्लोप क्या है, देखो 1 इंटू 0.509, ठीक है। CaCl2 के लिए 2 इंटू एंड जिंक सल्फेट के लिए जितना हो रहा है वो नीचे आ रहा है, देखो स्लोप बढ़ रहा है तो ऐसे हो रहा है। क्लियर हो गया, तो ये बेसिकली इसका प्लॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लॉट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, डी/यू के लिमिटिंग लॉ से किस तरह का प्रॉब्लम आता है। गेट में क्वेश्चन आया था 2009 में अकॉर्डिंग टू द डी/यू के लिमिटिंग लॉ, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl इज इंक्रीज बाय 4-fold द वैल्यू ऑफ लॉग गामा प्लस माइनस, क्या होगा। देखो KCl, क्वेश्चन क्या था, KCl का सोल्यूशन 4 टाइम डाइल्यूट कर रहा है, ठीक है, 4 टाइम डाइल्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे KCl को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, K प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो इनिशियली इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं M, यहाँ पे M है, तो इनिशियली I का वैल्यू क्या होगा, हाफ, ठीक है, M फॉर K इंटू पोटेशियम के लिए 1 जेड वैल्यू, M इंटू 1 स्क्वायर, इसे करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, M ही आएगा, राइट। उसके बाद अगर हम लोग इसका कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज करेंगे, 4-fold इंक्रीज करेंगे, 4-fold इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4m होगा, राइट। तो इसका देखो वैल्यू कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, I इक्वल टू हाफ 4m इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4m इंटू 1 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो 4m आएगा। हम लोग को क्या मिल गया, I मिल गया, बट हम लोग को देखना है कि इसका वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अभी देखो यहाँ पे इसका बात अगर करेंगे, लॉग गामा प्लस माइनस विल गिव यू माइनस 0.509, ठीक है। यहाँ पे जेड प्लस जेड माइनस का वैल्यू क्या है, 1 इंटू 1 -1, तो एक मॉड के बाहर जब आएगा +1 हो गया आएगा, प्लस रूट ओवर आई का वैल्यू क्या है, M है, ठीक है। इसकी अगर बात करेंगे, जब हम लोग इसका इंक्रीज कर रहे हैं 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जब इसका कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज कर रहे तब देखो इसका लॉग गामा प्लस माइनस का वैल्यू क्या आएगा, -0.509, यहाँ पे तो 1 इंटू 1 ही होगा, यहाँ पे आएगा 4m। तो इसको अगर लिखेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.509,
1 इंटू 1 रूट ओवर एम। ठीक है, देखो इनिशियली यहाँ पे क्या है, इसका इंपॉर्टेंस देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे -2 इंटू, राइट, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 टाइम डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 2 टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली इधर से अगर इधर आएंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 2। क्लियर हो गया। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। उसके बाद और एक प्रॉब्लम गेट में पूछा गया था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिवाइव के लिमिटिंग लॉ, द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ 5 into 10 to the power -4 mole kg inverse, that is a molality, aqueous solution of calcium chloride at 25 डिग्री। तो हम लोग को मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट को डिटरमाइन करना था, दैट मीन्स इसका वैल्यू ओनली, गामा प्लस माइनस का वैल्यू देखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, 5 into 10 to the power -4 मोल kg इनवर्स aqueous solution of कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का आई वैल्यू पहले हम लोग आई को डिटरमाइन करना है, उसके बाद हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे, राइट। तो आई को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो CaCl2। आयन को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, Ca2 प्लस 2Cl माइनस। तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 5 into 10 to the power -4। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 0.0005। ठीक है, 30। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 into 0.0005, राइट। उसके बाद आई का वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू हाफ 0.0005 इंटू इसका जेड का वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 स्क्वायर होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 2 into 0.0005 इंटू Cl1 है तो जेड का वैल्यू 1 स्क्वायर। उसको हम लोग डिराइव करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 इंटू 10 to the power -3। तो ये बन गया हमारा आई का वैल्यू। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग बिठा देते हैं, लॉग गामा प्लस माइनस विल गिव यू -a जेड प्लस जेड माइनस रूट ओवर आई। सो लॉग गामा प्लस माइनस ए का वैल्यू क्या है, -509, जेड प्लस का वैल्यू क्या है, 2 -1, राइट। जेड प्लस का चार्ज क्या है, +2 एंड जेड माइनस -1, नो प्रॉब्लम। इसका वैल्यू 2 ही होगा क्योंकि प्लस हो क्या आएगा, एंड इसका वैल्यू आएगा 1.5 इंटू 10 to the power -3। आयनिक स्ट्रेंथ का वैल्यू ये बन गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -0.039426। तो हम लोग अगर गामा में कन्वर्ट करेंगे इसको, इसका वैल्यू आएगा 0.913। जस्ट इसका 10 to the power कर दो, लाइट, इसका 10 to the power कर दो तो यही आएगा 0.39426। तो इसका वैल्यू कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में, राइट। कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, और राइट उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिवाइस स्कैनिंग लेंथ। डिवाइस स्कैनिंग लेंथ और डिवाइस लेंथ, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं के इनवर्स। ठीक है, तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, के इनवर्स इज बेसिकली योर एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0 kBt by 2 स्क्वायर NaI टू दी पावर हाफ। ठीक है, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है, जस्ट इसको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। उसके बाद देखो ये बेसिकली क्या होता है ना, डिस्टेंस अप टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑपरेट। ठीक है, तो ये जो डिवाइस का लेंथ है, जहाँ पे जिस डिस्टेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑपरेट होता है, तो ये जो लेंथ होता है, डिस्टेंस अप टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑपरेट। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑपरेट होता है। ठीक है, वही डिस्टेंस, और इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ diffusion ion cloud around the central ion, around the central ion। क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है,
इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डी वाई के लेंथ जो है इसका हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, के इनवर्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो ये जो के इनवर्स होता है, ये जो के इनवर्स होता है, के इनवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन आर बाई आई। देखो राइट, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन जीरो? इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है ना। एंड आई इज योर आयनिक स्ट्रेंथ। तो देखो ये जो के इनवर्स है डी बाई हुकेल सॉरी डी बाई स्किनिंग लेंथ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द आई। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स एज्यूम, ठीक है, लेट्स एज्यूम कि 3 सॉल्यूशन है, ठीक है, 3 सॉल्वेंट है। बेसिकली सॉल्वेंट है C6H6, दैट इज योर बेंजीन सॉल्वेंट, बेंजीन है। उसके बाद क्या है, मिथानॉल CH3OH, मिथानॉल। उसके बाद है वाटर, ठीक है। यहाँ पे 3 सॉल्वेंट है, बेंजीन, मिथानॉल, वाटर, ठीक है। तो अगर इधर से जाएंगे ना, लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू इंक्रीज होता है। बेंजीन से अगर मोर पोलर सॉल्वेंट में जाएंगे वाटर, तो इसका वैल्यू नियरली, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 2 होता है, इसका वैल्यू नियरली 30 होता है, इसका वैल्यू नियरली 80 होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू। तो अगर बेंजीन से मोर पोलर सॉल्वेंट वाटर में जाएंगे तो डी बाई लेंथ का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो इस साइड में अगर जाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये डी बाई लेंथ भी यहाँ पे इस साइड में इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया? मोर पोलर सॉल्वेंट, मोर एप्सिलॉन आर का वैल्यू, मोर डी बाई लेंथ का वैल्यू, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नेट में पूछा गया था 2019 में। स्मॉलेस्ट डी बाई लेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, यहाँ पे 1 2 3 4 सॉल्यूशन था, ठीक है। यहाँ पे 4 सॉल्यूशन था जहाँ पे हम लोग को डिटरमिन करना था स्मॉलेस्ट डी बाई लेंथ, राइट। देखो फर्स्ट जो सॉल्यूशन था 0.01 m NaCl, 0.01 m Na2SO4, 0.01 m CuCl2 एंड देन यहाँ पे 0.01 m। बहुत ही सिंपल है, इसका डी बाई लेंथ डिटरमिन करना है। तो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड देखो यहाँ पे डी बाई लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द आई, राइट। डी बाई लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द आई, रूट ओवर ऑफ आई, राइट, रूट ओवर ऑफ आई है। तो देखो यहाँ पे अगर आई की वैल्यू जिसके कम होगा उसका डी बाई लेंथ ज्यादा होगा, वेरी सिंपल। तो देखिए यहाँ पे सही से देखेंगे, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू सबसे कम इधर ही है 2+, ठीक है। तो अगर चार्ज की वैल्यू की बात करेंगे तो सबसे आई वैल्यू लेस किधर होगा, इधर होगा लेस वैल्यू, और यू कैन से लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट आई वैल्यू किसके लिए, इसके लिए होगा ना, क्योंकि इसका जेड वैल्यू कम है सबसे। तो आई का वैल्यू सबसे लोएस्ट अगर इधर होगा तो लेंथ का वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, हाईएस्ट, डी बाई लेंथ वैल्यू। क्लियर हो गया कैसे इसको हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट इफेक्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले दैट विल बी योर सॉल्ट इफेक्ट। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया, आयोनिक स्ट्रेंथ, उसके बाद हम लोग डिस्कस किया डी वाई हुकेल लिमिटिंग लॉ, सॉरी डी वाई हुकेल लिमिटिंग लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था, गामा प्लस माइनस जो हम लोग बोलते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट, उसके साथ आयोनिक स्ट्रेंथ आई का क्या रिलेशन, राइट। अभी हमने क्या डिस्कस किया, एक डी वाई स्किनिंग लेंथ, जहां पे ये जो डी वाई लेंथ दैट मींस डिस्टेंस अप टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑपरेट, राइट। जो डिस्टेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑपरेशन जो ऑपरेट होता है उसके साथ आयोनिक स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अभी जो लास्ट है दैट विल बी सॉल्ट इफेक्ट ऑफ रिएक्शन। सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है, सॉल्ट इफेक्ट बेसिकली इफेक्ट ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन रेट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ ऑन द रिएक्शन रेट, ओके। तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सॉल्ट इफेक्ट
ऑन रिएक्शन रेट, ठीक है। तो सॉल्ट इफेक्ट ऑफ रिएक्शन रेट का मतलब क्या होता है? इट डिस्क्राइब the effect of ionic strength on the rate of ionic reaction, ठीक है। So it describes the effect of ionic strength on the rate of the ionic reaction। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? देखो बहुत ही सिंपल है, log k by k0 2a z plus z minus root over I, where k and k0 is your rate constant, okay, this basically your rate constant। क्लियर हो गया? ये जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है वो कैसे वेरी कर रहा है? बाय यूजिंग I, राइट। तो आयोनिक स्ट्रेंथ का कितना इफेक्ट है ऑन द रेट कांस्टेंट, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है? 0.509, ऑलवेज रिमेंबर dy इक्वल कांस्टेंट 0.509। तो इसका वैल्यू को क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग बिठा देंगे, एंड दिस इज योर चार्ज, राइट। z प्लस z माइनस इज योर चार्ज, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ऐसे अगर हम लोग ग्राफ एज्यूम करेंगे, इस साइड में इस एक्सिस में हम लोग ले लेते हैं log k बाई k0, ठीक है, एंड इस एक्सिस में हम लोग ले लेते रूट ओवर I, ठीक है, इस साइड में हम लेते रूट ओवर I। तो देखो अगर हम लोग एक रिएक्शन का एज्यूम करते हैं, कोबाल्ट पेंट अमोनिया Br 2 प्लस Hg 2 प्लस, तो यहाँ पे ये जो इसको ना हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, Za Zb कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये जो चार्ज ये कैटन कैटन भी हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे Za Zb इसका वैल्यू क्या होगा? देखो +2 दैट मीन्स 4, CH3 CO2 ET प्लस OH माइनस एस्टर हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे इसका चार्ज क्या है? 0, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Za Zb 0 इंटू यहाँ पे माइनस होगा तो ये आ जाएगा 0, राइट। यहाँ पे Za Zb का वैल्यू क्या है? 0 आ रहा है। उसके बाद लेते हैं CO कोबाल्ट 5 Br 2 प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे Za Zb का वैल्यू क्या है? +2 - 1 दैट मीन्स -2। क्लियर हो गया? तो वही तीन इक्वेशन को अगर हम लोग इस प्लॉट में बिठा देंगे तो क्या होगा? फर्स्ट जो पॉट है यहाँ पे इसका वैल्यू है 4, तो 4 का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप। सेकेंड जो वैल्यू है, सेकेंड जो इक्वेशन है, इसके लिए क्या होगा? 0 होगा, राइट। इसका जो स्लोप है वो बेसिकली 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसका स्लोप होगा 0, यहाँ पे इसका स्लोप होगा, ठीक है। दैट मीन्स Za Zb का वैल्यू होगा +4। जो सी इक्वेशन है, सी के लिए यहाँ पे क्या आएगा? -2। तो यहाँ पे ये जो 0 हो रहा है, ठीक है, ये Za Zb का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो इसका स्लोप भी 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब क्या है? कि रेट कांस्टेंट will be independent of the ionic strength। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली रेट कांस्टेंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन द आयोनिक स्ट्रेंथ। आयोनिक स्ट्रेंथ के ऊपर कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये देखो इसका Za Zb का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आयोनिक स्ट्रेंथ, ठीक है, आयोनिक स्ट्रेंथ के साथ रेट ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ एनी आयोनिक रिएक्शन का जो रेट है उसके साथ कैसे हम लोग इस रिलेशन को फॉलो कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सॉल्ट इफेक्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया, जो भी 4 टॉपिक डिस्कस किया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड हमने बहुत सारे प्रॉब्लम भी इस वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फॉर CSN 8 गेट IIT JAM एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।